जिस महान युद्ध में सिकंदर के जीतने की बात कही जाती है, उसमें वो हार गया था। उस युद्ध का विजेता पोरस था। महान सिकंदर अपनी पूरी सेना के साथ पूरे विश्व को जीतने के उद्देश्य से आया था और उन्होंने बहुत से राज्यों को जीत भी लिया था। सिकंदर चाहता था कि पूरे विश्व पर उसका ही शासन हो। बहुत से युद्ध जीतने के बाद इतिहासकार ये मानने को तैयार नहीं थे कि सिकंदर पोरस के साथ युद्ध में हार गया था और पूरे विश्व में यह बात फैल गई थी कि सिकंदर जीत गया। सिकंदर ने पोरस के साथ हुए युद्ध में हार के बाद सोचा कि इस युद्ध से उसे क्या हासिल हुआ। हार नहीं, उस हार ने ही सिकंदर के जीवन को बदल दिया था और उसकी असली जीत तो युद्ध हारने के बाद शुरू हुई थी। एक बार सिकंदर बहुत बीमार हो गया था और उस बीमारी से वह मर गया था। उसकी अंतिम यात्रा में अर्थी से उसके दोनों हाथ बाहर निकले हुए थे और सिकंदर की अंतिम यात्रा को देखने के लिए बहुत से लोग आए हुए थे। उन्होंने सिकंदर के अर्थी से बाहर निकले हुए हाथों को देखकर कहा कि ये तो हमारे शासक का अपमान है। लेकिन उन्हें पता चला कि अर्थी से हाथ बाहर रखने की इच्छा सिकंदर की ही थी। अब सवाल यह है कि आखिर सिकंदर ऐसा क्यों चाहता था। सिकंदर की एक इच्छा थी जो उन्होंने मरने से पहले अपने एक साथी को बताई थी। सिकंदर ने अपने साथी से कहा था कि उसके मरने के बाद उसके दोनों हाथ अर्थी से बाहर लटका दिया जाए ताकि इस संसार के लोग देख सके कि सिकंदर इस दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। उसने दुनिया को दिखा दिया कि इस संसार में सब लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। सिकंदर ने तलवार के दम पर पूरी दुनिया को जीतना चाहा, लेकिन उसे समझ आ गया था कि ऐसा करना उचित नहीं है। अगर पूरी दुनिया को जीतना है तो लोगों के दिलों को जीतना होगा, तभी वह सभी के दिलों पर राज कर सकेगा। जो सिकंदर की इस बात को समझ जाता है वो जीत जाता है और सिकंदर कहलाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी अपनी ताकत, अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार का नियम है कि यहाँ जो भी आता है खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। और दुनिया को जीतने का सिर्फ एक मंत्र है कि अपने कर्मों द्वारा लोगों के दिलों पर राज किया जाए। दोस्तों, इसी तरह की मोटिवेशनल विचार और कहानी सुनने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।